राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक आर्थिक न्याय जिसका मिशन है, वो लोकसभा चुनाव रिजल्ट्स बताएंगे कि कोई भी सरकार पीडीएम न्याय मोर्चा के बगैर नहीं बनी। क्या अभी और लोग ज्वाइन होंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद से कोई बात चल रही है? देखिए, मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच में ही कहा कि इस पीडीएम की लड़ाई को मजबूत करने के लिए जितने भी संगठन हमारे साथ आना चाहेंगे और इसको और तेज धार देना चाहेंगे, उन जिन्होंने मुझे सदस्यता दिलवाई है, उनके पास ये अधिकार है कि मेरा इस्तीफा मांग भी लें और मुझे निकाल भी दें। तो दोनों अधिकार उनके पास हैं, कर लेना जो करना है, लेकिन पीडीएम नहीं झुकेगा, पीडीएम आगे बढ़ेगा। यूपी से चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं और ट्राई कर लेते हैं एक बार आप? नहीं, मैं तो आपको कैंडिडेट बनाना चाह रहा हूँ। मैं आपको लीडर बनाना चाह रहा हूँ। सुनिए, मैं आपसे बात आप पर्सनली मत लीजिए। हम यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं कि ताकि आप लीडर बने, आपकी लीडरशिप बने। जैसे मोदी जी आए, उनके आने से बड़ा फर्क पड़ा है। आप यूपी से लड़ लीजिए, सारे मुस्लिम जो है एक तरफ आपको वोट कर देंगे आपकी मोहब्बत में। नहीं, मुझमें और मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। दो समंदर के किनारे एक नहीं हो सकते मेरे भाई। मेरा एक सवाल है जी, यदि पीडीएम 2024 इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट में शामिल हुआ, किस गवर्नमेंट में? नहीं फॉर्म होगी जो गवर्नमेंट, कौन सी, किसी गवर्नमेंट बनेगी? आपकी बना है, आपका ऐलान किसी गवर्नमेंट में शामिल होगा। अरे सब मान लिया हम पहले से के आधार पर, हाँ? आज स्टेट रीजन के आधार पर भेदभाव करती है। आर्टिकल 15 लागू कराने के लिए कोई प्लान लाएंगे? आर्टिकल 15 को लागू करने की जरूरत ही नहीं है, वो फंडामेंटल राइट है। आपको हाँ, उसका वायलेशन हर स्टेट में होगा। हाँ, वायलेशन को तो चेक करना पड़ेगा, उसको लागू करने की जरूरत नहीं। अभी मुख्तार अंसारी साहब के जनाजे में डीएम ने कहा कि करने नहीं देंगे, मट्टी नहीं देने देंगे लोगों को। हाँ, वो देखा, सब दुनिया ने देखा। संस्थाओं क्या तो खुद नहीं जाते, कोई सवाल नहीं करते, उनका नाम तक ही लेते, उस नाम में ढूंढते, कोई ट्वीट करते हैं, उस पर मुख्तार अंसारी का नाम। आप सही कह रहे हैं, मैं मुत्तफिक हूँ, आपकी बात से एग्री करता हूँ। उनको जवाब देना चाहिए इस बात का, हम कैसे जवाब देंगे उसका? केवल मुसलमानों के वोट लेना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी सही है, वही लेना चाहते हैं खाली। बिल्कुल सही है। जिस तरीके से भाजपा में पार्लियामेंट में जो मुस्लिम लीडरशिप है, जो सांसद है, मुस्लिम सांसद जो बन के जाते हैं, वो टिकट नहीं देती है, ऐसे ही अखिलेश यादव की और जमीन समाजवादी पार्टी की और जो पश्चिम की मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं, जैसे मेरठ है, मुजफ्फरनगर है और क्या नाम है, बिजनौर है, वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिए गए। आपको क्या लगता है कि सपा भी उसी राह पर जा रही है, इस राह पर भाजपा? उस राह पे क्या, उस राह पे चल पड़ी है, वो उस राह पे चल पड़ी है, बिल्कुल चल पड़ी है। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल क्या फाइनल होगा, कुछ ये बता दीजिए। एक मुस्लिम को टिकट दिया गया है, जहाँ 4 बार का नारा है, यहाँ पे एक तरफ 4 बार का नारा है, लेकिन एक मुस्लिम को टिकट दिया है, और दूसरी तरफ इंडिया इतिहास में बड़ी साथ ही मुसलमानों को कि उनकी लीडरशिप बचेगी, लेकिन यूपी में जिस तरीके से टिकट दिए गए हैं, बड़ी मायूसी है। आपने बड़ी लेट कर दी है। नहीं, कोई नेक काम की शुरुआत में देरी नहीं। रात में हमारी उनके फर्जंद, लायक फर्जंद जनाब उमर अंसारी साहब से हमारी बातचीत हुई। जब वो दुख भरी खबर आई उनके इंतकाल की, तो हम फ़ोन लगाए थे उनके बड़े भाई को, अफजाल अंसारी साहब को, मगर बात नहीं हो पाई। तो इंशाल्लाह हम जैसा ही पहला मौका मिलेगा, हमारी नीयत है, कोशिश है कि हम जाकर उनसे पर्सनली मिले। आपकी पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगी, कौन? कांग्रेस द्वारा ये बात कही है, कांग्रेस के उन्होंने कहा है कि आपकी पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगी। किसने कहा? कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने बनाने के बाद रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। क्या उस पर मंथन आप करेंगे, जो कमी आ रही है उसको? नहीं, सबक ये है कि कभी मायूस ना हो, नाउम्मीद ना हो और लड़ते रहो। करेज ऑफ कन्विक्शन होना चाहिए आपको।
हम वो काम कर। सर, एक सवाल पल्लवी जी से। पल्लवी जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि मिर्जापुर में क्या इस पीडीएम के प्लान का हिस्सा है, जहां से आपकी बहन अनुप्रिया पटेल लड़ रही हैं, क्या वहां आप चुनौती देंगी? क्या आप खुद चुनौती देंगी या परिवार को बाहर रखा है आपने इस पूरे दायरे से लड़ाई से? ऐसा भी होना बाकी है, पल्लवी जी, लेकिन लड़ेंगे जरूर। आपने महाभारत का जिक्र किया। महाभारत में जब अर्जुन ने कहा कि हम तीर नहीं चलाएंगे क्योंकि परिवार के लोग आगे खड़े